जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सर्च कर देते हैं एमएस एक्सेल। यहाँ से आते हैं, लिखते हैं एक्सेल। एक्सेल जैसे हम टाइप करते हैं ये सामने आता है, हम एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम एक्सेल को ओपन कर देते हैं। इसके बाद ब्लैंक को ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास एक इंटरफेस है, ये एक विंडो हमारे पास जो ओपन हुई है, तो इसमें देखें कि ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं सेल। तो सेल टेबल सेल जैसा कि ये होते हैं, इसमें कॉलम और रा होती हैं। आपको पता ही है कि कॉलम और रा क्या होती हैं। रा कतारें होती है, कॉलम आपको पता ही है कि सीधी चीज़ होती है। जिस तरह ये देखिए आप, ये क्या होगा, कॉलम। तो ये क्या होगा, रा। तो इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि सेल, फॉर्मेट और फार्मूलाज। तो सेल के बारे में आपको पता चल गया कि सेल क्या होता है। तो सेल से मुराद जो रा और कॉलम मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं सेल। तो इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग से मुराद हमारे पास जो डेटा होता है उसको हमने देनी होती है तरतीब। तो तरतीब हम किस तरह देते हैं, हम होम में आते हैं, होम में आके फॉन्ट का यूज़ कर देते हैं, अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, नंबर्स का, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, क्लिपबोर्ड वगैरह इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था कि रिबन क्या होता है, तो दोबारा से दोहरा देता हूँ कि रिबन से मुराद जो हमारे पास मेन्यू बार होते हैं, टाइटल बार होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। तो इसके बाद फाइल होम, ये मैंने एमएस वर्ड में लेक्चर दे दिया है। तो इसके बाद पहली चीज़ जो है सेल। तो सेल का मैंने आपको बता दिया है कि सेल से मुराद रा और कॉलम मिलकर बनते हैं जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर डेटा एंटर कर देते हैं, किस तरह, सनराइज लिख देते हैं। तो सनराइज हमने एंटर कर दिया, तो ये देखिए ये इतना सही खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, फॉन्ट में आ जाते हैं, होम में आते हैं, फिर फॉन्ट में आते हैं, फिर इसका साइज बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लैंग्वेज स्टाइल वगैरह को चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए हम इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जितना इसको चाहिए होगा शायद वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर देगा। तो इसके बाद आपने ये पढ़ लिया कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग यानी कि इसकी तरतीब देनी होती है, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड के लेक्चर मैंने बता दिया, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो इसके बाद है फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद है फार्मूला। तो फार्मूला से मुराद, फार्मूला हम यूज़ करते हैं जैसे कि मैथमेटिक में यूज़ होता है सम के लिए, यानी कि प्लस करने के लिए। इसी तरह जो फार्मूले बेसिक यूज़ होते हैं वो भी हम सभी क्लियर करवाएंगे। तो ऑलमोस्ट 400 प्लस फार्मूलाज हैं, लेकिन हम वो कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हम आपको कराएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि सेल क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है और फार्मूला क्या है। तो फार्मूला मैं इधर करता हूँ, कोई भी डेटा लिखता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का हम डेटा लिख देते हैं, जैसे कि हम इधर लिखते हैं नेम, इधर लिख देते हैं इसका सब्जेक्ट नंबर लिख देते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, ड्रैगिंग कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाएगी, इसको कहते हैं सीरीज। तो नेम हम इधर लिख देते हैं, अली लिख देते हैं, एहसन लिख देते हैं, इकबाल लिख देते हैं। तो ये हमारे पास नेम आ गए। तो सब्जेक्ट में हम नंबर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 34। इसके बाद हमारी मर्जी से जो भी होंगे नंबर हम इसको दे देंगे। क्या करते हैं, फिर इसको ड्रैगिंग कर देते हैं, इसको सीरीज़ के मुताबिक फिल कर देते हैं, फिल सीरीज़ कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको नीचे से ड्रैग कर देते हैं। ये डेटा एंट्री का काम होता है कि जल्दी जल्दी से डेटा एंट्री कर देते होते हैं। फिर हम कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिल सीरीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो हमने क्या करना, इधर टोटल करने हैं, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। क्या करते हैं, TOTAL टोटल मार्क्स हो गया, डॉट एम यानी कि टोटल मार्क्स हो गए। इसके बाद हम क्या लेते हैं, OBT डॉट एम। फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्टकट है किसकी, टोटल मार्क्स की, एम यानी कि मार्क्स होगी। इसके बाद हमने ऑब्टेन मार्क्स निकालने के, इसने कितने हासिल, क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, जितना भी हमें चाहिए होगा हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं। तो ये देखें, ये फार्मूला की मदद से हमारे पास डेटा आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तरतीब से फार्मूले सभी पढ़ेंगे, एक एक करके फार्मूला पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।